हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाई कर ली है। तो आइए उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L हैज चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये एक थिन रॉड है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, है ना, ये पॉइंट P है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P एज शोन इन द अबव फिगर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसके एक एंड से दूसरे एंड की ये डिस्टेंस हमने ए लिए, ठीक है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर। अब देखिए, आप इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं मान सकते क्योंकि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा, उस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पे एक रॉड बना लिया है और ये जैसे कि डायग्राम बना हुआ है वो पूरा डायग्राम बना लिया है। मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, डी क्यू। एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी क्यू, और ये जो एलिमेंट है इस पॉइंट से ये ले लेते हैं, मतलब पॉइंट पी जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स, ठीक है ना। ये डी क्यू है और इसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं डी एक्स, ठीक है। और ये पूरा चार्ज क्यू है, इसकी लंबाई एल है। तो देखो यहाँ पे लेंथ की बात की जा रही है। यहाँ पे ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स लेंथ। तो यहाँ पे हम जो कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, चार्ज कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, वो होगा लीनियर चार्ज कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। तो लीनियर चार्ज कन्फिग्रेशन जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा Q अपॉन एल, या आप इसको लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल, लेकिन यहाँ पे हमने डी एल नहीं लिया है, डी एक्स लिया है। तो ये हो गया डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो देखिए, हमने यहाँ से चार्ज बाहर निकाल लेते हैं। डी क्यू बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो, ये जो डी क्यू है इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट है, हर एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे डीई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये दूरी कितनी आर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलो डी क्यू को लैम्डा डी एक्स से लिख दो। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू को हम लिख देते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स, और ये नीचे हो गया है हमारा एक्स स्क्वायर। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि इंटीग्रेट कहाँ से लेके कहाँ तक करें। देखो बच्चों, इंटीग्रेट ऐसे किया जाता है ना जिससे कि ये पूरी की पूरी रॉड कवर हो जाए। अब देखो, ये रॉड स्टार्ट कहाँ से हो रही है, अगर हम लोग देखें तो ये रॉड यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये रॉड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। अगर आप ध्यान दो तो इस पॉइंट की जो दूरी क्या है, इस पॉइंट की दूरी है ए, ठीक है ना। इस पॉइंट की दूरी है ए, और अगर आप तार के दूसरे छोर को देखो तो तार का जो दूसरा छोर है वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, ए प्लस एल पर। तो विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि पॉइंट पी पे निकालना है हमें, तो पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में ये तार शुरू हो रही है ए से, और पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में ये तार खत्म हो रही है ए प्लस एल से। तो आपको इस तरीके से लिमिट लेनी पड़ेगी जिससे कि ये पूरी की पूरी तार क्या हो जाए, यहाँ पे कवर अप हो जाए। तो तार कहाँ से शुरू हो रही है, ए से शुरू हो रही है, और कहाँ पे जाके खत्म हो रही है, ए प्लस एल पे जाके खत्म हो रही है। तो इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी ए से लेके ए प्लस एल तक। अब आइए, अब बाकी का काम सिंपल इंटीग्रेशन का है, तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकल जाएगा, और लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन करना है 1/4 डी एक्स का, ठीक है ना। कहाँ से लेके, ए से लेके ए प्लस एल तक। आगे बढ़ा देते हैं। ये लिखा हुआ है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर -2, ठीक है ना। कहाँ से लेके, ए से लेके ए प्लस एल तक। अब इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ रफ में कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² करते हैं डी एक्स,
तो ये हो गया इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स। यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे एन क्या है माइनस टू, तो एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस वन और यहाँ पे माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाई एक्स, माइनस को बाहर निकल लिया, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस वन बाई एक्स होता है, हमने माइनस को बाहर निकाल लिया। लिमिट क्या है ए से प्लस है, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये हो गया माइनस लैम्डा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट पुट करो वन बाई ए प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट पुट करो वन बाई ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो ये हो गया लैम्डा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस एल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया लैम्डा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो गया ए इंटू ए प्लस एल, और ये हो जाएगा ए प्लस एल माइनस ए से ए कट गया। अब देखो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एल लिख सकते हैं। ठीक है ना, लैम्डा हो गया क्यू अपॉन एल, और ये वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, और यहाँ हो गया एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, एल से एल कैंसिल हुआ, और ये जो फॉर्मूला आ चुका है ये हो गया क्यू अपॉन, या फॉर्मूला नहीं लास्ट आंसर, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस एल। ठीक है ना, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, है ना, ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये आंसर तो हमारा निकल गया। आपको क्या करना है, वीडियो को तुरंत पॉज करना है, और पॉज करने के बाद आपको एक बार और इसका डेरिवेशन करना है, फिर आपको देखना है कि हाँ अगर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात, आपका एक बार में हो जाए, अगर नहीं होता तो देखिए मेरे से गलती कहाँ हुई, हो सकता है इंटीग्रेशन में गलती हुई है। अगर इंटीग्रेशन में गलती होता है तो दोबारा बेसिक मैथ खोलिए और इंटीग्रेशन वाला पार्ट देखिए। आइए आप सेकेंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a uniformly charged wire with linear charge density lambda, तो उसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, is laid in the form of a semicircle of radius r। ठीक है, find the electric field generated by the semicircle at the center। ठीक है, तो एक सेमीसर्कल दिया हुआ है, एक सेमीसर्कल के फॉर्म में एक वायर है। ठीक है, लेटर मैं हम ट्राई करेंगे कि जितना डायग्राम अच्छे से बन पाए, और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये लैम्डा है, और इसका आर है। ठीक है ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द सेमी सर्कल एट द सेंटर। तो मान लेते हैं ये सेंटर है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है ना, तो देखो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये करंट एलिमेंट है, सॉरी मान लेते हैं कि ये एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट है डी क्यू, और ये जो चार्ज एलिमेंट है ये डी थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है ना, ये जो चार्ज एलिमेंट है ये छोटा सा एंगल बना रहा है डी थीटा। ठीक है, ये जो छोटा सा एंगल बना रहा है थीटा, और ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी एक छोटा सा एलिमेंट होगा, है ना, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये जो सेंटर में जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल कितना है बच्चों, डी थीटा है, और ये जो एंगल हो गया ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है ना, अब देखो इस छोटे से एलिमेंट के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इस छोटे से एलिमेंट के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इसको हम लोग नाम देते हैं डीई। ठीक है ना, ठीक वैसे ही इस छोटे से एलिमेंट डी क्यू के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं डी।
तो आप देख पाओगे कि अगर हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, आप देख पा रहे होगे एक नीचे एक आप अपन मान लेते हैं कि ये यहाँ तक नीचे वाले क्वाड्रेंट के कारण एक एलिमेंट के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही है डीई, और ऊपर वाले क्वाड्रेंट में एक छोटे से एलिमेंट के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है डीई। तो देखो, और ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है सिमेट्री के कारण, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको इस तरीके से बना देते हैं तो ये थीटा बन जाता है और ये भी थीटा बन जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हमारे चार्ज रिंग की तरह, ठीक है ना। जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कैंसिल हो जाएंगे बिल्कुल चार्ज रिंग की तरह। तो ये दोनों जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है डी ई एक्स, और डी ई एक्स बराबर क्या होगा, डी ई एक्स होगा डी ई कॉस थीटा, ठीक है ना। क्योंकि साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो कट जा रहा है, अगर आप यहाँ करोगे तो डी ई कॉस थीटा, यहाँ करोगे तो डी ई थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये छोटा सा एलिमेंट डी क्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। और ये दूरी कितनी है बच्चों, इस पॉइंट से अगर आप दूरी देखोगे तो ये रेडियस ही होगा। अगर आप इस पॉइंट से ये दूरी को देखोगे तो ये क्या होगा, रेडियस होगा। और इसकी जो लेंथ है आप मान लीजिए डी एक्स, ठीक है ना। इसकी हम लोग लेंथ मान ले रहे हैं डी एक्स। तो देखिए, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा, आपको पता है डी होगा 1/4πε0, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे ये दूरी कितनी है, देखो इस पॉइंट से ये सेंटर से ये जो दूरी है ये क्या होगी, आर होगी, ठीक है ना। अगर आप इसको पूरा बना दो तो ये सर्कल बन जाएगा। तो अगर पेरीफेरी से अगर हम सेंटर की बात करें तो वो जो दूरी होती है आर ही होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि डी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε, डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है ना। मैंने पहले ही बता दिया है कि लैम्डा बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो मेन बात ये है ना। अब देखो बात ये है कि ये dx लिखा हुआ और ये cos थीटा लिखा हुआ है। तो थीटा और थीटा को हम dx के रिस्पेक्ट में क्या जो इंटीग्रेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमें किसी भी तरीके से ये dx को थीटा के फॉर्म में पड़ेगा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है कि थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, आपने पढ़ा है थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब आप हमारे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये देखो मैंने एक और डायग्राम यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं था। तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि देखिए ये जो हमने एंगल थीटा लिया, ये थीटा ये एक छोटा सा एलिमेंट है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है डी। ये छोटा सा एलिमेंट है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है डी। ये जो डी वाई वाले हैं ये एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में है डी एक्स, जो कि हमने डी कॉस थीटा लिया है, ठीक है ना। देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब देखो डी क्यू बराबर डी क्यू है और इसकी लेंथ क्या है डी एक्स। अगर आप इस छोटे से आर्क की बात करो ना, ये जो छोटा सा आर्क है जो मैंने रेड रंग का बनाया है, अगर आप इस छोटे सी आर्क की बात करो तो देखो यहाँ पे हो जाएगा वो है डी थीटा। ये जो आर्क की लेंथ है ये है डी एक्स, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो देखो आपको dx मिल गया है कि dx बराबर हो गया है आपका r इंटू डी थीटा। तो आप इसको dx बराबर r इंटू डी थीटा को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, dx को लिख सकते हो आप r इंटू डी थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये नीचे आर स्क्वायर है ये लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं 1/4πε0 को बाहर ले गए, है ना, लैम्डा को भी बाहर ले गए और यहाँ से आर स्क्वायर को भी बाहर ले गए। हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो डी एक्स है हम इसको लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा, ठीक है ना।
और अब बात आती है लिमिट पुट करने की। देखो लिमिट ऐसे पुट की जाती है जिससे कि ये पूरा का पूरा, है ना, लिमिट ऐसे पुट की जाती है जिससे कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये कवर अप हो जाए। लिमिट ऐसे पुट करेंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा जो सेमी सर्कल है ये कवर अप हो जाए। अब इस पूरे सेमी सर्कल को कवर अप करने के लिए मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस तरीके से सेमी सर्कल को बनाए तो देखो सेमी सर्कल दो क्वाड्रेंट से बना हुआ है। सेमी सर्कल दो क्वाड्रेंट से बना हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी एंगल आएगा 90 डिग्री और यहाँ पे भी एंगल आएगा 90 डिग्री। तो हम लोग अगर इसको ले लें -π/2 और इसको ले लें π/2 तो देखो ये पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है। ये हम ले लेते हैं अपना 0 डिग्री। तो देखो ये हो गया -π/2, ये हो गया π/2। अगर हम थीटा को -π/2 से लेके π/2 तक घुमाते हैं, अगर हम थीटा को -π/2 से लेके +π/2 तक घुमाते हैं तो ये पूरा 180 डिग्री यहाँ पे कवर हो जा रहा है ना। ये मेरा 0 है, हम उसके नीचे नेगेटिव ले रहे हैं और ऊपर वाला पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम थीटा को -π/2 से लेके π/2 तक लेके जाते हैं तो ये जो पूरा सेमी सर्कल है वो कवर अप हो जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर ये जो लिमिट होगी ये होगी -π/2 से लेके +π/2 तक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे ये थीटा को देखोगे, अगर ये थीटा पूरा बनेगा तो ये 90 बनेगा और ये भी पूरा बनेगा तो 90 बनेगा ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये r से r ऑटोमेटिकली ये कट जाएगा तो ये हो गया है 1/4πε0। यहाँ पे आ गया λ/r और ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो ये हो गया है हमारा साइन थीटा और ये है -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा λ/4πε0r। तो ये अपर लिमिट पहले पुट होगा sin π/2 और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट होगा sin -π/2। अब आपको पता है sin माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये λ/4πε0r आ गया और ये हो गया हमारा sin π/2 और ये माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन π/2। आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया λ/4πε0r और ये हो जाएगा हमारा sin π/2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन π/2। साइन 90 होता है 1, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो λ/4πε0r और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो गया λ/2πε0r। और ये आपको याद भी रखना है कि अगर एक सेमी सर्कुलर वायर है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी λ/2πε0r। अगर कोई सेमी सर्कुलर वायर है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी λ/2πε0r। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्स एक्सिस में होगी, वाई एक्सिस में नहीं होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। वाई एक्सिस में नहीं होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो अगर ऐसे करके ये सेमी सर्कल बना हुआ है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पर वो सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वल्स टू λ/2πε0r। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो आइए बच्चों कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इनकी ये तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये तो हम लोग गॉस लॉ से भी डिराइव करेंगे। और ये जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है ये नीट और जेईई मेंस वाले डायरेक्ट याद रखेंगे। जो बच्चे नीट और जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्ट याद रखेंगे, उनको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और जेईई एडवांस के बच्चे जो डेरिवेशंस जिनको ज़रूरत है वो एडवांस इलस्ट्रेशन में जाके इनका डेरिवेशंस देख लेंगे, ठीक है ना। एडवांस कोर्स में ही एडवांस इलस्ट्रेशन, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में पहले चैप्टर में ही जहाँ आपके सारे वीडियोस है
वहाँ एडवांस इलस्ट्रेशन बोल के लिखा होगा, एक वीडियो हम बना देंगे, उसके अंदर इसके डेरिवेशंस भी होंगे। ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए हमें इनफाइनाइट ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो हमें डिस्टेंस r पर इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है ना। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह होगा। ठीक है ना। वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल एक्स एक्सिस में होगी। ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है ना। हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं इसको, तो इसकी केवल ई एक्स होगा, और ये हो जाएगा हमारा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। और इसका ई वाई हो जाएगा 0, बिल्कुल सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह, है ना। सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह। और अगर नेगेटिव होगा तो आप समझ पा रहे हो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है ना। अब देखो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब है कि इसका एक मतलब इसका एक छोर तो है लेकिन दूसरा छोर नहीं है। दूसरा छोर जो है मतलब दूसरा एंड जो है वो इनफाइनाइट पे कहीं पे है, और एक एंड तो हमें दिख जाता है। ठीक है ना। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो देखो इसका ई एक्स भी होगा और इसका ई वाई भी होगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारा ई एक्स और ये हो गया ई वाई। ठीक है ना। हमेशा आप याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना, ये पॉजिटिव है तो देखो इससे भी अवे फ्रॉम द चार्ज और यहाँ भी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पे ई एक्स हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ई वाई भी हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना। और अगर आपको इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा आपको पता है, टू इक्वल वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर, तो इनका रिजल्टेंट होगा √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एक्स डायरेक्शन में हो गया लैम्डा बाई 4 और वाई डायरेक्शन में हो गया लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो तो ई एक्स वाले का डायरेक्शन इधर होता और ई वाई का डायरेक्शन इधर होता। ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज के लिए ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। आप हमेशा याद रखिए पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहाँ से अवे, परपेंडिकुलर अवे, और यहाँ पे इसके पैरेलल अवे, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है ना बच्चों, ये वाली चीज बच्चा आप याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चार्ज रॉड ऑफ फिक्स लेंथ। ठीक। नेक्स्ट आइए कि एक फाइनाइट लेंथ का रॉड है लैम्डा, और ये मान लीजिए ये एंगल है हमारा, है ना, ये मान लीजिए कि ये जो एंगल्स है ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। ठीक है ना। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ई एक्स, और ये नीचे की तरफ हो जाएगा हमारा ई वाई। ठीक है ना। तो देखो हम ई एक्स की बात करें तो ई एक्स का फॉर्मूला होगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे आर ये दूरी है। ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा साइन θ1 साइन θ2, याद रखना आपको, साइन θ1 प्लस साइन θ2। और अगर हम ई वाई की बात करें तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बिल्कुल इजी फॉर्मूला है और आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये आपके काम में आएगा। अब मान लो अगर अपन इनफाइनाइट के लिए बात करते हैं तो देखो इनफाइनाइट के लिए ये जो एंगल्स है ना ये 90 डिग्री हो जाएंगे। देखो एंगल धीरे धीरे क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। ठीक है ना। अगर आप एंगल यहाँ पे बनाओ, अगर आप यहाँ पे एंगल बनाने की कोशिश करो तो देखो ये एंगल है, फिर आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ये जो एंगल है ये बड़ा होते जाएगा। ठीक है ना। इनफाइनाइट पे पहुँच के ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेम, तो ये जो इनफाइनाइट के लिए θ1 भी 90 होगा, θ2 भी 90 होगा। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पुट करते हो देखो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 1, 1 प्लस 1 2, और ये कट जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। और कॉस 90 कितना होता है, जी वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक फिक्स लेंथ के लिए आप ये दोनों फॉर्मूलेज याद रखना। अगर नेगेटिव होगा तो इस तरफ और इस तरफ। ठीक है। नेगेटिव के लिए ऑपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव के लिए ये डायरेक्शन। ठीक है।
नेक्स्ट आइए क्वाड्रेंट के लिए करते हैं। तो क्वाड्रेंट के लिए बिल्कुल, तो जो क्वाड्रेंट के लिए है बिल्कुल सेमी इनफाइनाइट की तरह होगा। अगर हम पॉजिटिव ले तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये इस तरफ और अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है ना, बिल्कुल उसी की तरह। तो ई एक्स बराबर याद करिए सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना था, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगेन वेयर आर इज द डिस्टेंस। अगर आप देखिए सेमी इनफाइनाइट के लिए ये आर दूरी है, ठीक है ना, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ई वाई भी अगर आप देखें तो ई वाई देगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको पता है टू इक्वल वेक्टर्स हैविंग एन एंगल 90 डिग्री, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो √2 टाइम्स हो जाता है। ये हम लोगों ने कूलम के लॉ के जब न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उस समय भी मैंने बताया है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, और हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी लेक्चर 30 मिनट्स को ऑलमोस्ट होने वाला है और आपको पता है 30 मिनट्स से एक्स्ट्रा अपन नहीं करते ताकि एंगेजमेंट प्रॉपर रहे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आज की क्लास में, आपको ध्यान रखना है और आपको इन क्वेश्चंस को अगेन प्रैक्टिस करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद सम मोर इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।